आपकी ना वाणी समझ में आती है और ना मौन समझ में आता है। ये जाग क्या है, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हम जाग के भी सुनते हैं तो फिर भी हमारी समझ में नहीं आता है। कोई उपाय नहीं है मित्रों। मैं जाग के सुनता हूं फिर भी मेरी समझ में नहीं आता है। आएगा कैसे? हम जागे नहीं है ना। यदि जाग जाएं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर समझाना नहीं पड़ेगा। आप स्वयं ही सोए पड़े हैं और आपको कोई दूसरा जगा नहीं सकता। जागना आपको ही है। कैसे जागना है? दूसरा तो सिर्फ आवाज लगाएगा। यह शांति से बैठ के इंतजार करेगा। आप इंतजार भी नहीं कर पा रहे हैं। जो इंतजार करते हैं वो जाग स्वतः ही उठ जाती है। वो अपने आप ही जागते हैं। कौन? आप नहीं। आपके साथ कुछ और भी है। मेरी बातें जिनकी समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं समझा नहीं सकता। ये अपने आप ही आपकी समझ विकसित होती है। जो छोटा शिशु जब बड़ा हो जाता है तो सब कुछ उसको समझाना नहीं पड़ता, वो समझने लग जाता है। दुर और दुर्योधन, हमारे अंदर दुर्योधन और वो अर्जुन दोनों चीजें हैं। हम क्या मांगते हैं? उस अपने अंदर सोए हुए कृष्ण से। यदि किसी ने मनन किया है, उस कहानी की तरफ जाएं जिसमें अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के शयन कक्ष के अंदर आगे पीछे प्रवेश करते हैं। दुर्योधन आता है, वो सिरहाने की तरफ बैठ जाता है। पीछे से अर्जुन आते हैं तो भगवान कृष्ण के चरणों की तरफ बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं उस सोते हुए भगवान कृष्ण के जागने का। भगवान कृष्ण दिन में सो रहे हैं। कोई दिन में ही सोता है और वो भगवान, वो तो 24 घंटे ही सोता है। उसके तो जागने का इंतजार करना होता है। हम उसको कहाँ जागने देते हैं? खुद जाग जाते हैं। जब खुद जागते हैं तो शक्तियां ढूंढते हैं, पावर ढूंढते हैं, ताकत हाथ आ जाए, हम सब कुछ कर डालेंगे। वो दुर्योधन भी वहां पर शक्ति मांगने के लिए गया है और अर्जुन भी लड़ाई लड़नी है ना, वो भी कोई साथी की तलाश में गए हैं। वहां पे कुछ ना कुछ मांगने ही गए हैं और इंतजार का फल आता ही है। दोनों इंतजार कर रहे हैं भगवान कृष्ण के जागने का। और जब वो जागते हैं तो सबसे पहले जो पैरों की तरफ बैठा है अर्जुन, उस पर निगाह पड़ती है। ओह अर्जुन, क्यों? वो भक्त है, वो मित्र है। और तो छोड़ो, वो उनके बहन के हस्बैंड भी हैं, कहीं रिश्तेदार भी हैं। तो मधुर मुस्कान से अर्जुन की तरफ दृष्टिपात करते हैं। तुम कब आए अर्जुन? प्रणाम और प्रति प्रणाम के बाद पीछे से दुर्योधन बोलता है, पहले मैं आया हूं, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। मैं भी आपसे सहायता की अपेक्षा के लिए आया हूं। उससे पहले कि अर्जुन मांगे, अधिकार मेरा है, पहले मैं मांगूंगा। भगवान की वाणी, मैंने जिसको देखा है पहले तो उसका अधिकार बनता है। आपको तो मैंने बाद में देखा है। यस, आपके अंदर भी यदि आपकी वो रजोगुणी, वो तमोगुणी, वो सतोगुणी वृत्तियां जाग गई हैं तो आपने पहले किसको देखा है, आपकी पावर उसको ट्रांसफर हो जाएगी। ये समझने योग्य है। यदि आप में क्रोध अधिक है
तो आपकी शक्ति उस क्रोध को और ज्यादा बढ़ा देगी। प्रेम अधिक है तो वो आपकी प्रेम की पींगे बढ़ा देगी। और सोने की बारी आती है तो वो आपको निद्रा भी घेर सकती है। वो पावर, वो शक्ति आपको निद्रा में ले जाएगी। आप जागने के बाद किस भाव दशा में है, ये भाव दशा, वो पावर है, वो आपकी ही शक्ति है, वो सोते हुए कृष्ण की पावर है, ताकत है। ये मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं खुद जब समझ जाता हूं तभी उन बातों को कहता हूं कि समझो। और जो समझ जाता है वो फिर पूछता नहीं है, वो अंदर ही अंदर मस्त रहता है। दुर्योधन क्या मांगता है? पहले तो मैंने मांगना है, तो पहले से ही सावधान किए दे रहे हैं देने वाले, भाई मेरे पास जो कुछ है सुन लो। ये 18 अक्षौणी सेना है और एक कृष्ण है। मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। और कह देता हूं मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो बिना हथियार वाले को कौन लेगा भाई? यस, कहीं कृष्ण के पास हथियार हैं तो, लेकिन वो ना उठाने की बात करते हैं। और दुर्योधन जैसे सेना मांग के खुश है। मुझे तो शक्ति चाहिए, आपकी नारायणी शक्ति चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। अर्जुन खुश है, प्रभु मुझे तो नारायण चाहिए, मुझे तो नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और जिसके पास नारायण हो, याद रखें, नारायण कभी अस्त्र उठाते नहीं हैं, उनके अस्त्र अपने आप चलते हैं। कहीं अर्जुन उन्हीं के अस्त्रों की ताकत लेकर के युद्ध करता है और कदम कदम पे भगवान कृष्ण उसका साथ देते हैं। ये सारथित्व, ये साक्षित्व जन्म लेता है आपके अंदर से, जिसको मैं जाग कहता हूं। जब वो जाग आती है तो आपको जगा के रख देती है। वो कृष्ण कहीं जाते नहीं है, आप इंतजार तो करें। ध्यान, लंबा लंबा ध्यान, लंबी लंबी तपस्या, ये जाग ही है। ये जाग की तरफ आपके बढ़ते कदम, जो सूर्य रात्रि के 10 से 12 घंटे अंधकार में रहने के बाद शनह शनह ऊपर को आता है, एकदम नहीं आता। ऐसे ही 10 से 12 साल, 10 से 12 महीने, 10 से 12 घंटे आपका वो समय ले आते हैं जब वो जाग आ रही होती है। और जब वो जाग जग रही हो तो आप कितने भी सोए पड़े हों, आपके अंदर लगे हुए, इस तन के अंदर लगे हुए अस्त्र आपको उठा देंगे। वो सुदर्शन, वो दर्शन आपको दिखने लग जाएंगे। कोई है, कोई हिला रहा है मुझको। हम तो डर जाते हैं, ऐसा ऐसा आभास होता है, हमारी समझ में नहीं आता है। मेरा तो शरीर कहीं का कहीं गिरता है, सिर किधर का किधर लुढ़कता है, टांगे कहाँ की कहाँ जाती हैं, हाथ किधर जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या मैं पागल हो गया हूं? नहीं, आप पागलपन से बाहर निकल रहे हैं, बल्कि उस बुद्धिमानी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पहुंचने के लिए योगी एक एक क्षण का इंतजार करता है। आप इंतजार करें अपने उस परम स्वरूप के जागने का, और उसको जागने के बाद आपको सब कुछ समझ आएगा, आपको समझाना नहीं पड़ेगा। वो मां सरस्वती की कृपा, वो मां सरस्वती ही है, वो स्वरों को, आपकी वाणी को भी बीणा बना देती हैं। फिर आप कितने भी बेसुरे क्यों ना बोल रहे हो, कितने भी क्रोधी क्यों ना हो, आपके स्वरों में रसधार होगी। आप कोशिश तो करें।